पार्टी में देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। बारह साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सर एनआयटी के अंडर में आता है। एक थेंब पाणी नाही येत। नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगाव ह्याच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है। आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आवाज आपकी में। इस समय हम चेंबूर के उस इलाके में हैं जहां पर सभी पार्टियां इकट्ठा होकर यहां की समस्याओं को रूबरू कराना चाहती हैं। यहां पर एक बार मेरा अनुरोध है हमारे कैमरामैन नितिन से कि एक बार यहां पर कैमरा घुमाकर दिखाएं कि किस तरीके से हर पार्टी के लोग जो हैं यहां पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन खास बात यहाँ की हम बताएंगे ये है कि कांग्रेस से जो है यहाँ की नगर सेविका हैं संगीता हंडोरे जी, जो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँची हैं। कल से ही उन्हें हमने फ़ोन किया था, ना ही उन्होंने फ़ोन रिसीव किया है, ना ही यहाँ आने की उन्होंने जहमत उठाई है। शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि अपने वार्ड में आना उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग अब बताएंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ का वार्ड रिपोर्ट जो है तैयार हुआ है। जिस तरीके से लोगों के बीच में जाकर उनके लिए काम करना होता है, क्या वाकई में उन्होंने अपने इलाके में काम किया। जिस तरीके से लोगों के डेवलपमेंट की बात करें या इलाकों के डेवलपमेंट की बात करें, क्या आखिरकार ये डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। कई सारी चीज़ें हैं ऐसी, हम बताएंगे आपको। ये हम नहीं बताएंगे, हमारा कैमरा बताएगा और यहाँ के जनता बताएगी और हर वो पार्टी के लोग बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर लोगों का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम आपसे कि किस तरीके से यहाँ का, अगर हम समस्याओं की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के लोगों की क्या है। मैं स्नेहा भालेरा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की महिला जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो जो वाहतूक कोंडी, पूरा ट्रैफिक जैम, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है स्वच्छता जरा भी नहीं होती है। स्वच्छता नहीं होने के कारण जो बीमारियां फैलती है लोगों में, वो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है कि लोगों को हर बार इलेक्शन के पहले बड़ी बड़ी घर देने के आश्वासन किए जाते हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से अमल में नहीं आते हैं। तो लोगों की समस्या है कि गंदगी के वजह से वहीं पे उनको वहाँ पे रहना पड़ता है, तो उनके बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी समस्या ये है कि व्यसन, यहाँ पे जो लोखंडे मार्ग में जो जो युवा लोग वो सबसे ज़्यादा व्यसन के इसमें है। तो यहाँ के जो भी है आमदार है या फिर नगर सेवक है, उन्होंने कम से कम अपने विभाग में तो व्यसन मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाना जरूरी है। तो कुछ कदम जो है लोगों के लिए भी उठाना चाहिए। और भी लोग हैं, हम शिवसेना से भी काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे। आपसे शुरुआत करेंगे कि क्या ज़रूरत है यहाँ के डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें सबसे मूलभूत ज़रूरत लोगों की यहाँ पर क्या है। पहले हमारी तो विचारधारा ये है, हमारे एरिया में जो भी सुविधा है वो हर जन को नहीं मिलती है। यहाँ की सुविधा एकदम गलीच बोलेंगे तो एकदम बेकार है, किसी को इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ना इधर हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छी स्कूल है, ना कोई कॉलेज है। और सबसे बड़ी ये जाम है कि इधर ट्रैफिक बहुत जाम होता है। मैंने आज कंट्रोल को फ़ोन किया था 2 बार, इन लोगों को बोला पुलिस को भेजिए, मेरे पास उसका नंबर है अभी का, थोड़ी देर पहले का, ट्रैफिक पुलिस को। मैं बोला इधर का जो समस्या है, ये जो रास्ते पे जो ट्रैफिक होती है, जो भी गाड़ी पार्किंग करता है अपने अपने हिसाब से दादागिरी करके, दुकान वाला होटल वाला अपना गाड़ी लगाता है, उसकी वजह से आने जाने वाले बच्चों को तकलीफ, माँ बहनों को तकलीफ होती है, बहुत सी तकलीफ है। अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया इधर बहुत बड़ा हंगामा होएगा। और दूसरी बात ये है, हमारे जो इधर डेंगू मलेरिया जो भी होता है, गंदगी होता है, उसको हम लोग सामना कर रहे हैं। अभी हम लोग समझ, हमारे इधर कोई सत्ता नहीं है। बात किया जाए बीएमसी में, तो बीएमसी में जो है शिवसेना का लगातार जो है बोलबाला बना है, तो आप लोग अपनी ओर से कितनी मदद करने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों की। जो अब जब वार्ड ऑफिसर को मिलते हैं, जैसे डेंगू मलेरिया का साफ होता है, धुआं है, जो मारना है, हम लोग हमारे पास जो कुछ है हमने सब रिपोर्ट 5 साल में हमने, ये 3 साल के काल में हमने बहुत कुछ काम किया है। हमको किसी को बताया गया नाला साफ हो, गटर साफ हो। अभी भी हमारा आमदार साहब का इधर जो काम हुआ है, शेड बांधा है, जनसंपर्क कार्यालय बनाया है प्रकाश बाबू पातार बगैर, वापस उनका लादीकरण चालू है। वो शिवनेरी में, देवगढ़ में लादीकरण चालू है। उधर मोतीलाल में 300 पाइप सड़े हुए थे, 300 पाइप बिठा के दिए, अभी का रिपोर्ट है नया। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो अपने इलाके में किस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं, या इस बार इलेक्शन में वो क्या चाहते हैं कि कैसे लोग चुन के आए। आपसे जानना चाहेंगे क्या चाहते हैं, कैसे लोग आना चाहिए इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए। इधर का कॉरपोरेटर एजुकेटेड पर्सन चाहिए। अभी जो कॉरपोरेटर है उनकी उपस्थिति, जो एक एनजीओ है
वो एनजीओ ने उनकी उपस्थिति जो देखे, जो सर्वे किया था, उनकी उपस्थिति खाली 9% है। और उन्होंने जो क्वेश्चंस महापालिका में स्टैंडिंग कमेटी हो या सुधार समिति हो, जो कमेटी में उन्होंने काम किया, उधर उनकी उपस्थिति और क्वेश्चन एक भी पूछा नहीं है, ऐसे एक एनजीओ ने निकाला है। और दूसरा जो क्वेश्चंस है, जो दलित विकास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आवास योजना माध्यम जो महापालिका देते फंड जो अलग से, वो फंड भी उन्होंने लिया नहीं है, क्योंकि इधर जो 60% दलित कम्युनिटी ज़्यादा होके भी इधर अभी तक जो उनकी 84 से अभी तक उनकी जो सत्ता है, उन्होंने अभी तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आवास योजना का जो माध्यम है, उनके शौचालय होने दो या वाचनालय होने दो या अभ्यासिका होने दो, ये जो प्रोग्राम्स है वो इधर उन्होंने लाया अभी तक नहीं है। और सबसे बड़ा इधर मुद्दा SRA का, उन्होंने जो बिल्डर लाइन्स है, बिल्डर को SRA लाइन का अभी बाजू में नज़दीक दोनों साइड में SRA हुआ है, लेकिन अभी तक इधर SRA हुआ नहीं है। और दूसरा इधर प्रॉब्लम्स ऐसा है कि जो बड़ा नाला है, जो अमरमल से जो नाले में पानी फ्लोइंग होता है, वो अभी तक उसमें कचरा इतना है कि खुद आयुक्त BMC कमिश्नर आके भी उधर का अभी तक कचरा उठाया नहीं है। और इधर से सबसे प्रॉब्लम्स ऐसा है कि शौचालय, सफाई कामगार का बहुत बड़ी वस्ती इधर होके भी सफाई कामगार का शेयरिंग शौचालय है, जो खुद का उनको शौचालय होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है कि इधर का रोजी रोटी, रोजगार के बारे में भी इधर के नगर सेवक ने एक भी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है। इधर का जो बड़ा रास्ता है, वो रास्ते जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो अभी कोर्ट में उसका काम चालू है, लेकिन अभी आयुक्त ने वो बिठा के दिल किया, तभी भी इधर के नगर सेवक ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया वो रोड के बारे में, इसलिए ट्रैफिक जाम होता है। तो शौचालय, रास्ते, एजुकेशन, इसके बारे में इधर बहुत उदासीनता है। तो ऐसा नगर सेवक होना चाहिए कि जो महापालिका में जो स्टैंडिंग कमेटी हो, सुधार कमेटी हो या कौन सा भी कमेटी में क्वेश्चन पूछना चाहिए और जो फंड है वो फंड लाना चाहिए। जी बिल्कुल, उसका कुछ ना कुछ निवारण करने वाला उन्हें यहाँ पर चुनकर चाहिए। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। जिस तरीके से बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की सरकार जो है यहाँ पर चल रही है, उनसे ही जानेंगे कि आखिर कितना उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट किया है, या वो अपने तरीके से यहाँ पे लोगों के डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से नगर सेवक की अगर हम बात करें, वो अब तक नहीं पहुंची हैं। आपसे जानेंगे किस तरीके से आप लोग यहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। माझं नाव विजय जाधव, या विभागामध्ये गेले 40 वर्ष मी राहतोय, माझा जन्म या ठिकाणी गेलेला आहे। प्रॉब्लेम असा आहे या विभागामध्ये की रोजगाराचा प्रश्नच राहिलेला नाही आणि व्यसन मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले, त्याला कारण आहे बेरोजगारी। इथल्या तरुणांना रोजगार नाही। आज चेंबूर परिसरामध्ये RCF, BRC, त्याच्यानंतर तुमचं भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अशा मोठ्या मोठ्या फॅक्टरी आहेत, पण लोखंडे मार्गचा एकही तरुण वर्ग तिथे कामाला नाही। ते बघत असताना जर ह्या विभागामध्ये स्लम एरिया म्हणजे झोपडपट्टी मोठ्या प्रमाणात आहे। आज डोंगरावरती पाणी गेलं, पण मुकुंदनगर सारख्या विभागामध्ये की जो PL लोखंडे मार्गला सगळ्यात पहिली वस्ती, त्या विभागामध्ये आज पण लोक हापशीने पाणी भरत आहेत। हे त्यांचं केवढं मोठं दुर्दैव आहे। हे करत असताना आज एवढ्या मोठ्या विभागामध्ये जवळजवळ 40 ते 45-50 हजाराचं लोक पोल्युशन आहे। या ठिकाणी त्यांना खेळण्यासाठी ग्राउंड नाही, मैदान नाही। महानगरपालिकेची जागा आहे, महानगरपालिकेची कामगार वसाहत आहे, त्या वसाहतीचं समीकरण बघितलं तर अनधिकृत बांधकाम मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे। त्याच्यामुळे इथला जो रहिवासी वर्ग आहे, त्या रहिवासी वर्गांना कुठे मोकळी जागा नाही, गटर नाला म्हणून राहिलेला नाही, लोकांना चालायला फुटपाथ नाही, फुटपाथची जागा काही लोकांनी अतिक्रम केलेला आहे, लोकांना चालायची गैरसोय आहे, रहदारीची तर प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आहेच। रहदारी बघतोय आज इथे मोठ्या प्रमाणात शाळा आहे, कॉलेज आहे, परंतु तेवढ्याच प्रमाणात तिकडचे बियर बार आहेत, देशी दारूची दुकानं पण आहेत आणि याच्यामध्ये कुठेतरी सुधार व्हावा ह्यासाठी आमच्या सर्वांच्या मध्ये एक अपने माध्यम छोटा सा एक प्रयत्न है। लेकिन आप लोग किस तरीके से क्या काम करते हैं कि अगर नगर सेवक की अगर हम बात करें, यहाँ पे विधायक की अगर बात करें, वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं आप लोग और क्या उनसे संतावना मिलती है आप लोगों को? कसं झालेलं आहे, आता नगरसेवक, आमदार, खासदार इथे कोण राहिलेलाच नाही। ह्या विभागामध्ये ह्या PL लोखंडे मार्गला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही लोखंडे मार्ग धरती आहे। ह्या धरतीने या PL लोखंडे मार्गला महापौर दिला, आमदार दिला, खासदार दिला, मंत्री दिला, की जे ह्या महाराष्ट्रामध्ये ना, या पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये सॉरी म्हणता येईल की कोणत्या अशा विभागाला ही संधी मिळाली नाही। ही संधी आमच्या लोखंडे मार्गाला मिळाली, पण आमच्यासारख्याचं दुर्दैव खूप मोठं की आमचा विकास होऊ शकला नाही। आम्ही जायचं तर कोणाच्या दरवाजावर जायचं हा खूप मोठा प्रश्न आहे। त्यामुळे आमची प्रामाणिक एक इच्छा आहे की आमच्यामध्ये जो सर्वसामान्य वर्ग आहे,
जो कष्टकरी वर्ग आहे, ज्यांना लोकांचे प्रश्न समजत आहेत, अशामधूनच एखादा लोकप्रतिनिधी या विभागात यावा, जेणेकरून सर्वसामान्यांचे प्रश्न समजून घेऊन ते सोडवण्याचा प्रयत्न करतील. याचा हा एक प्रयत्नशील भाग म्हणून आपल्यासमोर मांडलेला आहे. जी बिल्कुल, लेकिन आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं राजनीति करने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पर आप चाहते हैं कि लोगों का जो है भला हो या उनके सुधार हो, जिस तरीके से जीवन जीने के लिए मजबूर है. हाँ, आज रोजगार मिळाला पाहिजे आणि रोजगार मिळण्यासाठी काही उपक्रम, आज महाराष्ट्र शासनाचे भरपूर काही योजना आहेत, परंतु पीएल लोखंडे मार्गला कुठे ते योजना येत आहेत? नाही येत. महानगरपालिकेची सुखसुविधा नाहीये, शौचालय, आज आमच्याकडे सुलभ शौचालयात दरवाजेच नाही आहेत, अस्वच्छता आहे, घाणीचे ढीकच्या ढीक पडलेत, कचरा पडलाय. महानगरपालिकेचा लोकप्रतिनिधी म्हणून या सर्व 40-50 हजार लोकांनी निवडून दिलेलं आहे. आज त्यांचं कर्तव्य नाही का? आमच्यासारख्याला तिथे काय दाद मिळणार आहे? आमच्यासारख्याचं कुणी ऐकून घ्यायला तयार नाही. जर तिथे आम्ही काय करायला जावं तर तिकडे ते लोक म्हणणार तुमच्या लोकप्रतिनिधीला सांगा, त्यांना पत्र द्या, त्यांच्या माध्यमातून उपक्रम पूर्ण होईल. परिस्थिती अशी आहे की इथे सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवायला कोणाला वेळ नाही आहे. त्याच्यासाठी आज जो सर्वसामान्य वर्ग अतिशय त्रासलेला आहे, अतिशय मजबूर झालेला आहे आणि या मजबुरीची जी हाक आहे आज तुमच्यापर्यंत आलेली आहे. जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सत्ता के लिए यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए, लोगों की भलाई के लिए वो इकट्ठा हुए हैं. जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो ध्यान अपनी ओर से यहाँ पर खींचना चाहते हैं. जिस तरीके से जीवन वो यहाँ पर लेकर आए हैं, उस जीवन में कुछ न तो कुछ सुधार हो, इस तरीके की वो यहाँ से संदेश देना चाहते हैं. रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे. आवाज आपकी. जिस तरीके से यहाँ पर हर एक पार्टी के लोग इकट्ठा हुए, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर है, गंदी से गंदी चीज़ें जो हैं यहाँ पर सेवन किया जा रहा है. जिस तरीके से हम कहें, यहाँ पर लोगों की संख्या जो युवाओं की है बढ़ती जा रही है नशे को लेकर. आखिर क्यों ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है? क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है? यहाँ के लोगों को क्या चाहती है आखिर जनता कि किस तरीके की सरकार बने या किस तरीके से उनके साथ में जो लोग यहाँ पर खड़े हों? आपसे जानेंगे क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए इस इलाके में, और लोगों का जो इस तरीके से यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर लगातार युवाओं में जो है नशे की स्थिति बढ़ती जा रही है. क्यों ऐसा हो रहा है? आप क्या मानते हैं, कारण क्या है इसके लिए? प्रथम मी आवाज या चॅनलचा धन्यवाद बोलेल सर्व पक्षाकडनं, कारण प्रथमच असा कार्यक्रम आहे आपल्या इथे राबवण्यात आला. तुमचं मनापासून सर्व पक्षाकडनं धन्यवाद बोलतो. मी विनोद जगडे, मनसे शाखा अध्यक्ष. मॅडम, ह्या सर्वासाठी लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. पहिली गोष्ट, इथे गर्दुल्ले, इथे चर्ची, प्रत्येक गोष्टीला हे जबाबदार आहेत, कारण हे लोकांनी त्यांना पुढाकार दिलेला आहे. इथे एकही वस्तू अशी घडली नाही की आज बोलून दाखवा. माझं वय वर्ष 38, या 38 वयामध्ये फक्त सिमेंट रोड झाला, बाकीचं काहीच झालेलं नाही आहेत. या काय गोष्टी आपण सर्वसामान्य लोक जेव्हा जनतेने लोकांना निवडून देतो लोकप्रतिनिधीला, त्यांचं काम काय असतं? मूलभूत गरजा असतात, पाणी, गटराची कामं, संडाची कामं. याच्या व्यतिरिक्त पण भरपूर कामं असतात नगरसेवकची, पण हे 3च कामं अजून होत आहेत. इलेक्शनच्या 4 वर्षानंतर, म्हणजे इलेक्शनच्या 6 महिन्या अगोदर लादीकरण, गटराचं काम, संडाचं काम, हेच काम आहे. हेच काम लोखंडे मार्ग मागच्या 35 वर्षांपासून बघत आलेले आहेत. पण आम्ही आता काय ठरवलं आहे की ह्यामधून कोणीही निवडून यावं, तो एक सुशिक्षित असावा, त्याने विभागाचा, आपल्या लोखंडे मार्गाचा विकास करावा. मग ते विकास कोणत्याही पद्धतीत असो, महिलांचं बोलतात ना की सुरक्षित राहावं. यंग पिढी आता सध्या वाईट मार्गाला लागल्यात, तर त्यांना परत एक बोलतात ना एक राईट ट्रॅकवर आणून त्यांना कामधंद्यावर लावावं, अशा काहीतरी गोष्टी आहेत. परत रोजगार आहेत. रहदारीचा एवढा मोठा मुद्दा आहे की अगर तुम्ही ॲम्ब्युलन्स रात्री समजा ॲम्ब्युलन्स अगर तिथून काढली ना, तर मला वाटतं पुढे जाईपर्यंत माणूस दगावले, एवढी अवस्था बेकार आहेत. त्या कॉर्नरवरती आम्ही RTOला किती प्रत्येक सर्वांनी दिलं, आपापल्यापर्यंत प्रयत्न केले, पण फक्त 2 दिवस किंवा 3 दिवस एरे माझ्या मागल्या. हे सर्व कामं लोकप्रतिनिधी जे आहेत, लोकप्रतिनिधी कोण करायला मागत नाहीये आणि लोकप्रतिनिधी शून्य झाले आहेत. म्हणून आम्ही सर्वांनी असं ठरवलं की कोणी या, पक्षाची भूमिका सर्वांची अलग वेगळी असते, सर्वांनी निवडणूक लढायचं, पण असा एक उमेदवार द्या जो आपल्या विभागाचा परिपूर्ण विकास करू शकेल आणि मागचा जो 20 वर्षाचा जो बॅकलॉग आहे तो बॅकलॉग पुढच्या 5 वर्षामध्ये पूर्ण करेल. आणि आमचं स्वप्न हेच आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं, की आम्ही तेच विजन घेऊन चालतोय की अगर समजा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने एक संधी आम्हाला दिली तर आम्ही ह्या सर्व गोष्टी आमच्या ज्या रेडी आहेत त्या आम्ही इथे मांडू आणि एक चांगलं स्वप्न, असं लोखंडे मार्गाला जे लागणारं स्वप्न आहेत ते स्वप्न आम्ही साकार करू. बिल्कुल, जिस तरीके से अगर नगर सेवक की अगर हम बात करें, वो इलाके में कितनी बार आते हैं आप लोगों से मिलने या यहाँ की समस्याओं का निवारण करने के लिए? 0 बार आहे. 0. कैसा आहे ना की त्यांचे एक ठरलेले बोलतात ना, एक असे असतात कार्यकर्ता एरिया असतात, ते तिकडे जाणार. बेसिकली माझं म्हणणं काय आहे ना की जेव्हा लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडून येतो ना, तर तुम्ही एका पक्षाचा नसतो, तर तुम्ही सर्व जनतेचा असतो. जी आपली लोखंडे मार्गावरची 50,000 जनता आहे त्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असतात. मग माझा प्रॉब्लेम असं कोणाचा असो, इथे पक्षाचा, अरे या विनोद जगडीची गल्ली, इथे काम नाही करायचं, लिटरली हे होतंय, अरे जाधव नाही इथं काम ना करू,
आपला इथं कार्यकर्ता आहे रमाईमध्ये काम करा, आमच्या गल्लीमध्ये काम होत नाही हो. आता जबरदस्ती कसं काय केलं ते माहित नाही. म्हणजे बोलतात ना भेदभाव, लोकप्रतिनिधि कभी भेदभाव करू नये. जातिकरण किया जा रहा है, लोगों को भेदभाव में रखा जा रहा है, यहाँ पे उन्हें इसी में ही उलझा के रखने की कोशिश की जा रही है. जैसा अंग्रेजों ने क्या ना डिवाइड एंड रूल, वैसे ही यहाँ पे है, जाति का राजकारण है और भेदभाव है. ये पार्टी का, ये पार्टी का नहीं, पार्टी का नहीं, और बहुत गंदा राजकारण ये अपने जो लोखंडे मार्ग पे चल रहा है. और ये उनकी वजह भी वही है. इसके लिए ये सब लोग 2012 में भी यही हुआ था. 2012 में हम लोग सब लोग 11 पार्टी के लोग एक साथ हम लोग लड़ रहे थे. वो एक पार्टी एक साथ लड़ रही थी. पर कैसा बोलते हैं ना कि पैसा की जगह पे हम लोग कम पड़ते हैं. आज वो मंत्री सब कुछ है, आम्ही पैशासाठी कमी पडतो कारण आमच्याकडे पैसा नाही. आम्ही प्रामाणिक आहे सर्वजण, आम्ही प्रामाणिकपणे काम करतो. वोटने काय करतात माहित नाही, पण आज लोकांना रिझल्ट पाहिजे. आणि लोक तर एवढी भडकली. आम्ही जो प्रचाराला जातो ना, लोक म्हणतात ना आम्ही तुम्हाला निवडून देऊ, आम्ही तुम्हाला देऊ, तुम्हाला देऊ. पण आय डोंट नो की पैशाचं गणित कुठेतरी येतं आणि पूर्ण प्रोग्राम फिक्स होतो आणि शेवटी तेच निवडून येतात. काय कळत नाही, काय नाही. तरीके से आप कह रहे हैं कि पैसों से जो है वोटिंग की जाती है, लेकिन क्या ये जनता ने ही उनको यहाँ पे ये किया है? क्योंकि जनता ही पैसे लेके उन्हें वोट करती है. पूरी जनता नहीं करती है. इसमें जो कुछ जनता है थोड़ा धमकाना, पहिली गोष्ट धमकाना, डराना नाही. तू नहीं करेगा ना तुझे केसेस करतो, तुझे हेच करतो, तुझे तेच करतो. गंदा राजकारण है, लोखंडे मार्ग का राजकारण है. बाकी जगह कहाँ पे देखो सब लोग काम करते हैं, पर इधर का राजकारण सबसे गंदा राजकारण. मैं एज अ मनसे की तरफ से बोलता हूँ कि आपको अगर चुन के दिया ना तो आपने 5 साल प्रामाणिक से काम करना चाहिए. उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है सही से काम करना. अगर वो जनता उन्हें चुनकर लाती है, उनका काम बनता है कि वो यहाँ पर लोगों का डेवलपमेंट करें. आपसे जानेंगे जिस तरीके से इन्होंने कहा, आप इनकी बातों से सहमत हैं? या नगर सेवक के द्वारा आप लोग कितनी बार जाते हैं या अपनी ओर से कितना काम करते हैं? हमारे शाखा अध्यक्ष विनोद झगड़े इन्होंने जो बात कही है आपसे, उस बात से तो मैं पूरा 100% सहमत हूँ. यहाँ का जो राजकारण है वो अलग सा चल रहा है. हम पिछले 20 साल से ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं आया है. हर वही समस्या है जिसको हम लोग दोहराते हैं, वही समस्या के ऊपर कितना चलते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा हमें मौका नहीं मिला है कि क्या करे. जो यहाँ का जो राजकारण एकदम गंदगी के जैसा हो गया. मूलभूत जो समस्या है पब्लिक की, वो अगर दूर नहीं हो सकती तो बाकी की समस्या के लिए हम लोग कहाँ जाए. जी बिल्कुल, बाकी की समस्या है क्योंकि लोगों को इतने में ही उलझा कर रखा जाता है कि आगे के डेवलपमेंट में, उनके रोजगार की अगर हम बात करें, उनके जीवन के सुधार की अगर हम बात करें, वहां तक जो है लोगों की सोच नहीं पहुंच पाती. वो गटर, नाले और सड़क के बीच में ही जूझते रह जाते हैं. आपसे जानेंगे क्या कहना चाहती हैं आप? एक महिला होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें जो अगर शौचालय की हम करें महिलाओं में होती है, क्योंकि पुरुष जो है आसपास में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को इसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है. मुझे अलग बोलना है. यहाँ के जो आमदार है जो अभी आए, फातर पेकर साहब, जो मैं अभी 6 महीने से पद पे आई हूँ शिवसेना में, तो उसमें मैंने ये देखा है कि शिवसेना में से मैंने आमदार से फंड पास करवाया, बल्कि वो काम भी चालू करवाया. सामान गिरने पर नगर सेविका ने रिटर्न भिजवाया. आमदार को बोला यहाँ पे काम मत करो, और वो काम का लिस्ट मेरे पास अभी भी रखा हुआ है कि यहाँ पे टॉयलेट पास हुआ है. लोखंडे मार्ग पे आप जो गुलशन बाग से आएंगे ये एरिया, तो शेड से लेके पेपर स्टॉल से लेके तो आज सब मैंने पासिंग करवाया है. और ऐसे अपन लोग बोलते हैं आमदार काम नहीं करता, ये गलत है. जब यहाँ की नगर सेविका आमदार 25 साल से लोग ने निकाला यहाँ पे, और 25 साल में उन्होंने तो काम नहीं किया, बल्कि बाहर के लोग अभी आज हमारे एरिया में आके नगर सेवक नहीं तो आमदार तो है, तो वो कर रहे तो उनको भी नहीं करने दे रहे. उनको फोन करके क्यों आखिर, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? आप लोग अपनी तरफ से क्यों ऐसा हो रहा है? लोगों का यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ पे दादागिरी चलती है. आज 2 लेडीज मेरे साथ घूमेगी ना, उनके घर पे जाके बोला जाता है तू उसके साथ दिखेगी तो तेरे को देखते रहो, तेरे आदमी को तो भी गायब किया जाएगा, या तो रातों रात कुछ ना कुछ हुआ जाएगा. यही सब दादागिरी चल रही है आज. बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोगों को धड़काया भड़काया जा रहा है, या जिस तरीके से कहीं उन्हें डराया भी जा रहा है कि वो कुछ ना करें. आपसे जानेंगे सर, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आखिर लोगों की भलाई के लिए उन्हें चुनकर लाया जाता है, ऐसा ना करने की वजह से इस बार जनता किस तरीके से उन्हें जवाब देगी? यहाँ पर जो आपने आवाज़ यहाँ तक पूछ रहे हैं आप सर्वसामान्य का, बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है आपका. और हमारे एरिया में जो प्रॉब्लम है यहाँ पर हमारे पास उनका तस्वीर भी है. तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ. आप देखिए कि कैसा हमारे यहाँ पर हमारा जो भगनी है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये तस्वीर निकाली है. ये गटर की पाइप है, गटर के अंदर ये पानी का पाइप जा रहा है, और यहाँ से हमारे लोग पानी पी रहे हैं. दूषित पानी है. यहाँ पर लोगों की बीमारी हो रही है, डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारी फैली हुई है. ये देखिए आप कैसे लोगों की अवस्था है. ये हमने आज खुद जाके लोगों के पास ये तस्वीर निकाली है
लोगों ने हमको उनका प्रॉब्लम बताया है। ये देखिए ऐसा ऐसा उनके पास हो गया है प्रॉब्लम। ये देखिए गटर का कैसा प्रॉब्लम है यहाँ पर। इस जनता हमारा पूरा जनते हमारे पूरा ये हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने उन्हें जवाब देने के लिए जिस तरीके से उन्हें भटकाया जाता है कि नहीं हमारे इलाके में काम हो रहा है, ऐसी कई चीजें कही जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रूफ के तौर पे फोटोज वगैरह निकाल के रखा है। वो दिखाना चाहते हैं कि आखिर उनके इलाके में कितना डेव्हलपमेंट हुआ है। नाही, डेव्हलपमेंट आता तुम्ही तुमच्या डोळ्यांनी बघितलं की ही सर्वसामान्यांची परिस्थिती आहे। इथे पावसाळ्यामध्ये जर कधी पाणी भरलं, आज पण गुडघ्याच्या वर पाणी जातं, लोकांच्या घरात पाणी जातं, ही अवस्था आहे। आणि राहिला धमकावण्याचा प्रश्न, तो वस्तुस्थिती आहे की आज ह्या विभागामध्ये एक प्रकारची दहशत आहे। कालपर्यंत या आजचं PL लोखंडे मार्ग जुनं लेबर कॅम्प इथे खूप मोठ्या प्रमाणात दहशत होती आणि ह्या दहशतीचाच फायदा घेऊन इथल्या पुढाऱ्यांनी जे आज नगरसेवक आहेत, मागे आमदार होते, याच्या पहिले मंत्री होते, त्यांनी गैरफायदा घेतलेला आहे। आणि जो इथे राहणारा वर्ग आहे तो गरीब वर्ग आहे। ह्या गरीब वर्गावरती दबाव आणण्याचं काम केलेलं आहे की तुला मतदान करायचं आहे। आज मुकुंदनगरमध्ये जे रहिवासी आहेत ते गरीब आहेत, आज भीतीपोटी मतदान करतायत। आज त्यांनी मागच्या टायमाला जरा दुसरी पार्टीला मतदान केलं म्हणून त्या लोकांचं पाणी बंद मागच्या 3, 3.5, 4 वर्ष त्यांचं पाणी बंद करण्यात आलं। आज ह्या ज्या भागामध्ये हा जो मुकुंदनगरचा जो भाग आहे, या भागामध्ये ही जी पाईपलाईन आहे ही पूर्णपणे दूषित आहे। हे गटर नाल्याचं जे पाणी आहे, हे गटर नाल्याचं पाणी आज या सर्वसामान्यांना प्यावं लागतंय। नाविलाज आहे, त्यांच्याकडे गेलं, त्यांच्याकडे काही उत्तर नाही त्याचं, माझ्याकडे यायचं नाही। जा, तू आमदाराला मतदान केलं ना, त्याच्याकडे जा आता आणि त्याच्याकडून तुझ्या समस्या सोडून घे। अतिशय अश्लील पद्धतीचं वागणूक आणि अतिशय अश्लील पद्धतीचे शब्द हे आमच्यासारख्या सर्वसामान्यांबरोबर इथल्या रहिवाशांबरोबर केले जाते। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर उनका कहना है कि गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्हें दबाव में लाया जाता है, उनसे वोटिंग कराई जाती है। जिस तरीके से वोट अगर वो इस इलाके से अगर कुछ लोग नहीं करते हैं तो उन्हें कहीं और भेजा जाता है। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आवाज आपकी। इस समय हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को रूबरू कराने के लिए एक पार्टी के नहीं अनेक पार्टी से हैं, लेकिन आज एक होकर आए हैं। यहाँ पर और लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे आप क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या दिक्कतें हैं इस इलाके में। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड 150 PL लोखंडे मार्ग का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और जैसे कि सब सर्व पार्टी मीटिंग्स जो बुलाई गई यहाँ पे लोगों की समस्या जन समस्या को सुनने के लिए, तो जैसा कि सबने बताया वही है कि मतलब नगर सेवक कोई काम नहीं कर रहे। हमारे आमदार जब से हमने चुन के लाया है हमारी गठबंधन सरकार में, श्री प्रकाश भाऊ फाटपेकर जी, जो भी काम हो रहे हैं उनके कार्य योजना में अच्छे हो रहे हैं। अभी हमारे संभाजी नगर में शेड का उद्घाटन किया। और हमारी गठबंधन सरकार शिवसेना RPI और BJP प्रतिबद्ध है कि हम लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, लोग जनमानस की सुविधा के लिए कार्य करेंगे। बाकी जो 60 साल का खड्डा इन्होंने खोदा है उस खड्डे को भरने में तो कुछ समय लगेंगे। और हम जनता से एक विश्वास चाहते हैं कि आप एक भारतीय जनता पार्टी सेना और RPI गठबंधन के उम्मीदवार को जिताकर हम पर विश्वास दिखाइए। हम 5 साल में आपको तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विश्वास है डगमगा गया है कुछ दिनों में, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए। नहीं, विश्वास कोई नहीं डगमगाया है। जनता, कुछ लोग गुमराह करने वाले होते हैं। हमारा काम है हम अपने राह पे चलते रहें, ज़्यादा भाषणबाजी ना करें। दूसरों की समस्याओं, जनता की समस्या को देखिए। नेता तो अपनी समस्या में उलझे रहते हैं, हमेशा नेताओं को नहीं देखना है। आप अपनी जनता की समस्या देखिए। छोटे तौर पे सभी कार्यकर्ता, हमारे जैसे कार्यकर्ता से लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि आज 18 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो जनता में जो मैसेज आपको पहुंचाना है, राज्य सरकार देवेंद्र फडणवीस जी ने जो लाभकारी योजनाएं की है, प्रधानमंत्री की कुल 40 योजनाएं केंद्र से जारी हुई है, तो इस तरह की जनता के पास आप योजनाएं पहुंचाइए। केंद्र की, राज्य की, महानगर पालिका की जो हमारी गठबंधन सरकार है, और पिछले 15 सालों से हम आसीन है भारतीय जनता पार्टी सेना RPI गठबंधन महानगर पालिका बृहन मुंबई में। और इस बार भी हमें पूरा भरोसा है हमारी गठबंधन सरकार। और इस वार्ड से भी मैं चाहता हूँ, यहाँ की जनता से, जनता जनार्दन भगवान के समान होती है, मैं उनसे अपील करूँगा कि PL लोखंडे मार्ग को एक नया जीवन दे और गठबंधन सरकार में एक नया नगर सेवक यहाँ पर बृहन मुंबई महानगर पालिका में लोखंडे मार्ग में प्रदान करें और लोखंडे मार्ग को सशक्त बनाएं। सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार नारा दिया गया है सबका साथ सबका विकास, क्या वाकई में ये विकास हो रहा है, लोगों के बीच में उनकी सुविधाएं मिल रही हैं? आपसे जानेंगे। जिस तरीके से इन्होंने कहा, खुश हैं आप इन सारी चीज़ों से? मी रेखा सुरडकर भारीपमधून आमच्या एरियामधले घाण, संडास, बाथरूममधून नाल्या,
घरं वटे आमचे वरती झालेले आहेत, घरं खाली गेलेले आहेत. आपसे जानेंगे क्या जिस तरह उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार इस बार आएगी, वैसे लोगों को ही चुनकर लाए, तो क्या वाकई में इस सरकार से खुश हैं आप लोग? खुश तो रहेंगे, लेकिन अपना मतलब जे आपलं काम आहे या लोखंडे मार्गावरती, तर फक्त काय निवडणुका आल्या की तेव्हाच ते कामं करतात. आणि आता निवडणुका यायच्या बाकी राहिल्या 4-5 महिने, तर मग नंतर परत त्यांचं चालू होतं. जे विभागामध्ये म्हणजे विभागातली जी दशा आहे, कचरा असेल किंवा शौचालयाचा प्रश्न असेल किंवा अंगणवाड्या आहेत, बालवाड्या आहेत, यांची अवस्था खूप बेकार आहे. हे स्थानिक लेवलमध्ये जे काम आहेत, तर याच्यासाठी नगरसेवकांनी जास्तीत जास्त लक्ष घालणं गरजेचं आहे. आणि तेच बघत असताना आता गटारीचे कामं आलेले आहेत. आमचे मॅडम आमचे घरं खूप 10 बाय 10ची रूम आहेत, तर आमचे घरं खाली गेलेले आहेत आणि वटे उंच झालेले आहे. हे पाणी आणि लाईट हे सगळेच देतात, पण लाईटाचा मोठा प्रश्न आहे. लाईट बिल आम्हाला 3-3, 4-4 हजार रुपये लाईट बिल येतं. एवढं आता आमच्या घरामध्ये 10 बाय 10च्या घरामध्ये एक TV, पंखा आणि एक्झॉस्ट फॅन जास्तीत जास्त असेल तर ते एक फ्रीज, याच्या व्यतिरिक्त काहीच नाही. तरी पण लाईट बिलाची पण समस्या ती खूप मोठी आहे. आणि जेणेकरून ज्या मुलांचा प्रश्न आहे, 18 वर्ष पूर्ण झालेले मुलं हे व्यसनाच्या आहारी गेलेले आहेत. व्यसनाच्या माध्यमातून मग पत्ता खेळणं असेल किंवा कारण क्या मानती हैं कि आखिर ऐसा जो युवा पीढ़ी है वो आखिर इस तरीके के नशे में क्यों मिक्स होता जा रहा है? त्यांच्यासाठी काम धंदा नाही उपलब्ध करून दिला पाहिजे. प्रत्येक ठिकाणी मुलं जे बघतो आपण, शिक्षण पूर्ण झाल्यावरती बेरोजगार आहेत, त्यांना रोजगार जर उपलब्ध असेल तर ते व्यसनारी आहेत. जो अपनी पढ़ाई पूरी करके बेरोजगार बैठे हैं लोग, अब धीरे धीरे जो है उस गलत राह पर जा रहे हैं. आपसे जानेंगे क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ के शौचालय है वहाँ पे बार बार तकरार करने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद BMC में वहाँ पे कम से कम हमने 10 बार अपील किए होंगे, तब एक बार जाके काम हुआ है. काम भी इस तरीके से हुआ है कि जो शौचालय के टाइल्स, जहाँ पे जो टाइल्स टूटा है, निकल गया है, खाली उसको बनाया गया है. पूरे शौचालय का काम नहीं हुआ है. वापस ऊपर से उसे जो है लिपापोती करके तैयार कर दिया जाता है, नया रूप दे दिया जाता है, अंदर कोई काम नहीं होता है. कोई काम नहीं होता है. प्लस ये रास्ते का जो अभी ये काम है, रास्ते में फुटपाथ का, वो आधा काम किया जाता है, आधा वैसा ही रखा जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है? जब आपको काम करना है तो पूरा काम करो ना. आधा आप रखते और आधा कर देते. शौचालय की भी वही अवस्था है. और लेडीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शौचालय के बारे में. और साफ़ सफाई होती नहीं है. बहुत से कंप्लेंट ही हुई है हमारे एरिया से, बहुत सारे ये मैसेज गए हैं. फिर भी जब मैं कंप्लेंट जाएगी उस वक्त थोड़ा काम होगा, 2-4 दिन, वापस महीने वही कंडीशन. बिल्कुल महीनों वही कंडीशन रह जाता है. किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं की जाती है. आपसे जानेंगे, जिस तरीके से BRSP से आप जुड़े हुए हैं, आप लोग किस तरीके से अपने इलाके में अपनी तरीके से काम करते हैं? देखिए, हम लोगों ने तो काम शुरू किया है. मैं एक आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस का नगर सेवक है और खासदार शिवसेना का और आमदार शिवसेना का. जब से ये लोग जीत के आए तब से ये लोग एक बार भी यहाँ पे नहीं आए. और हम लोग जब उनके पास गए कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास वो प्रॉब्लम है, तब वो बोलते हैं कि आपके इधर का प्रॉब्लम आप आपके नगर सेवक के पास जाके बोलिए. और नगर सेवक के पास जाएंगे तो वो हमारे काम कुछ भी नहीं करते. BRSP के तरफ हम लोग ने बहुत सारा काम चालू किया है. मुकुंदनगर नागवाड़ी में बहुत दिन से 4 साल से पानी का प्रॉब्लम है. वहाँ पे 2-3 साल से लोग गंदा पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं. वो नगर सेवक ना खासदार ना आमदार यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है. यहाँ के स्थानिक मंडल जो हर बार काम करते हैं, यहाँ पे कोई राजकर्ता, कोई आमदार खासदार कोई यहाँ पे काम नहीं करता. खाली स्थानिक मंडल है, वो हर बार आगे जाते हैं BMC में और काम करवाते. जी बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? तुम्ही जर खासदार काम नाही करत, ऐका नाही करत, तुम्हाला नाही खासदार काम नाही करत, खासदार काम नहीं करत का? खोटं बोलायचं नाही. मैं बताता हूँ जब एक सेकंड मैं बताता हूँ. जब हम लोग खासदार के पास गए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, 1 मिनट आप लोग शांत रहिए, 1 मिनट शांत रहिए, 1 मिनट शांत रहिए. हाँ 1 मिनट काका, 1 मिनट शांति से काका शांति से. जी बिल्कुल, मुझे बोलने दीजिए. 1 मिनट मैं बोलता हूँ. हम जब सेने खासदार के पास गए, हम जब आमदार के पास गए, तब उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ के काम नहीं करेंगे.
क्योंकि यहाँ के आमदार चंद्रकांत हंडोरे थे पहले, तो उनका वोटिंग बैंक यहाँ से है, यहाँ से वोटिंग बैंक था और शिवसेना का वहाँ से, तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप वहाँ से काम कीजिए। वो लोग जाति भेद करते हैं, बहुजन वस्ती यहाँ पे रहती है 150 में, इसलिए वो लोग टारगेट किया जाता है बहुजनों को। और पानी का प्रॉब्लम, ये रास्ता बारिश गिरने के बाद भर जाता है पूरी तरह से, रास्ते के गड्ढे देखे नहीं जाते। कांग्रेस सरकार, शिवसेना सरकार ये पूरी तरह से बहुजनों को टारगेट कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से कह रहे हैं यहाँ पर गरीब तबके के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? शांत, मैं विजय काकड़ शाखा प्रमुख बोल रहा हूँ। ये क्या बोले, खासदार काम नहीं करता है। खासदार का काम आपको दिखाना चाहते हैं। खासदार क्या, हमारे राहुल शौर्य साहब है, राहुल शौर्य साहब है, काम नहीं करते। देखो ये राहुल शौर्य का काम चालू है, राहुल शौर्य का काम चालू है। ये पानी, गंदा पानी, उनको पाइप दिला है, 500 पाइप बिठा दिया है, उनके ऊपर ढापे डाले, अच्छे नाले बना दे। पूरा ये वीडियो कैप लेके जाओ, ये आमदार का और खासदार का और हमारे शाखा तरफ हमारे महिला, हमारे और अपंग लोग को 150 अपंग लोग को साइकिल दिया है, 150 अपंगों को। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आखिरकार ये क्या है, ये किस तरीके से किया गया है। जी बिल्कुल है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं लेकिन वो शिवसेना के द्वारा दिए गए राहुल सेवाले द्वारा चेयर पर बैठे हुए हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे आप क्या है ये। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सेना का, बीजेपी का जहाँ पे वोटर है वहाँ पे वो लोग काम करते, वहाँ पे वो लोग काम करते। मेरी शाखा, अब मेरे शाखे पे जाके देखिए, मेरे शाखे पे शिवसेना का भगवा है और वह जय भीम का भी झंडा है। बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैडम देखो, झंडा लगाने से कोई झंडा लगाएगा, झंडा लगाने से कुछ नहीं होता है। झंडा लगाएगा क्यों? सब आदमी का कुछ विकास नहीं होता है, झंडा लगाने से आदमी का विकास नहीं होता है। हम लोग को हमारे समस्या का, समस्या को, लोगों की समस्याओं को सुनने से झंडा लगाकर कुछ काम नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं? मैं संजय भालेराव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मुंबई प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले मैं आवाज इंडिया मैडम प्रेमलता का मैं धन्यवाद मानना चाहता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से और लोग भी, एक मिनट, एक हमारे साथ में आम जनता जुड़ा, किसी पार्टी से नहीं है, हम उनसे जानेंगे आखिरकार क्या समस्या है उनकी, क्या कहना चाहते हैं? कम नहीं हूँ मैं, अभी बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी पार्टी से, पार्टी का जो मत है वो व्यक्त किया है। मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, किसी भी राजकीय पार्टी का मैं सदस्य नहीं हूँ, बल्कि इलेक्शन नजदीक आया है और इस हिसाब से सभी लोग अपना अपना जो विभाग के बारे में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, विभाग के बारे में जो हुआ है और नहीं हुआ है, इसके बारे में जो चर्चा हो रही है, और ये चर्चा आपके चैनल ने यहाँ पर नियोजित की है, इसके लिए आपके चैनल ने अच्छा काम किया है। लेकिन इस अच्छा काम का अच्छा उपयोग सभी लोगों ने करना वो जरूरी है। जबकि यहाँ पर अभी कांग्रेस का कोई आदमी है या नहीं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन चंद्रकांत हंडोरे के बारे में जो कुछ आरोप यहाँ पर किए गए, सही है झूठ है इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर बाकी लोग संयम से सुन रहे हैं। ऐसा होते हुए यहाँ के खासदार और आमदार के बारे में कुछ बोला जाने के बाद जो चिड़चाड़ हो गई है वो गलत है। इसका मतलब उनको राजनीति नहीं समझती है। राजनीति में एक दूसरे का सुनना जरूरी होता है। आप सब लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? आप सब लोग यहाँ पर इस अपने विभाग के विकास के लिए खड़े हैं। विकास की भाषा करते वक्त आरोप और प्रत्यारोप सुनने की तुम्हें क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता को साथ में लेके वो राजनीति करने के लिए जो आगे आएगा, ऐसा नगर सेवक, ऐसे राजकीय पुढारी यहाँ पर होने चाहिए। बाकी लोगों की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक महिला हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। पहिल्यांदा प्रशासनाकडे आपली समस्या मांडण्याची इतके सक्षम समोरच्या विरोधी पक्षाचे पदाधिकारी असावे लागतात। आणि ह्या लोकांनी जे राहुल शेवाळे खासदार आहेत त्यांच्यावर जे आरोप केले आहेत, पण आज राहुल शेवाळेंचं काम असं आहे की त्यांनी बेरोजगारांना संधी मिळावी कामाची, म्हणून कुठलंच काम नगरसेवकाच्या अखत्यारीत राहिलेलं नाही, हे पहिला समजून घ्या। म्हणजे उदाहरणार्थ दत्तक वस्ती, त्या दत्तक वस्तीमध्ये झोपडपट्टी सुधार समिती एक
प्रकार येतो. त्याच्यामध्ये 250 माणसं सभासद असतात आणि त्या सभासदाद्वारे आपण म्हाडामध्ये जी काही सुधारणा नगरसेवक, आमदार, खासदार करू शकत नाही ते आपण स्वतः लोकही करू शकतो. आता तुम्ही म्हणता की हंडोरे हे आमच्या विरोधी पक्ष आहेत, मान्य आहे, पण मी माझे जेवढे पत्रव्यवहार केले त्या प्रत्येक पत्रव्यवहाराला त्यांनी रिॲक्ट झालेले आहेत आणि इव्हन मी कधी बघायला पण गेले नाही. आता राहिला प्रश्न आमदारांना पण आम्ही पत्रव्यवहार जेवढे केले तेव्हा त्यांनी आमच्या पत्रांना रिॲक्ट झाले. म्हणून जेव्हा कोणत्याही पक्षाच्या लोकांवर आपण आरोप करतो त्यावेळी आपण हे बघायचं की आपण किती पत्रव्यवहार केला, आपण त्या गोष्टी. बिल्कुल, हमने कितना काम किया है अपने क्षेत्र में वो भी देखना बहुत जरूरी. जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हर जगह पे काम हो रहा है, वाकई में काम हुआ है. जो लोकप्रतिनिधी आहे तो जनतेचा आहे, तिथे पक्षाचा संबंध नाही. आज लोकांनी निवडून दिलेला लोकांसाठी प्रतिनिधी त्याला लोकप्रतिनिधी म्हणतात. हे पहिलं त्या पक्षश्रेष्ठीच्या पदाधिकाऱ्यांनी समजून घ्यावं. जो लोकप्रतिनिधी आमदार असू, खासदार असू, नगरसेवक असू, तो लोकांसाठी आहे. लोकांना वाटतं, लोकांच्या अपेक्षा आहेत की आमदारांनी, जर मी माझं एक मत दिलंय तर त्या आमदारांनी, त्या खासदारांनी जसं त्यावेळी माझ्या दरवाजापर्यंत पाया पडत आला तसं निवडून आल्याच्या नंतर पण माझ्या दरवाजापर्यंत यावं. तो येत नहीं. चुनने के बाद में भी लोगों के बीच उसी तरीके से जाना चाहिए. क्या कहना चाहते हैं आप, क्या वाकई में डेवलपमेंट हुआ है इस इलाके में? नहीं, डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की जो सत्ता है जो बहुत सालों से आमदारकी के नाम पे भी कांग्रेस के हाथ में है और नगर सेविके के नाम पे भी कांग्रेस के हाथ में, लेकिन यहाँ पे उन लोगों के राज में इलीगल काम ही ज़्यादा हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन. लेकिन अगर कोई गरीब अगर उसका झोपड़ा बड़ा करना चाहता है लेकिन वो उसके पार्टी का नहीं होता है तो बीएमसी में ऑर्डर देके वो घर तोड़ने का ऑर्डर निकाला जाता है. तो ये जो होता है जनता में मतभेद, तो ये किसी भी कॉर्पोरेट को शोभा नहीं देता. दूसरी बात है कि उनके स्कूल के यहाँ पे बीएमसी का ग्राउंड है, लेकिन बीएमसी के साथ इनका इतना अच्छा संगठन है, इतना अच्छा भाईचारा है कि पता नहीं. लेकिन बीएमसी के ग्राउंड में जो बच्चों को खेलने के लिए मैदान होना चाहिए, जो बूढ़ों बुजुर्गों को घूमने फिरने के लिए मैदान होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे उनको पूरी की पूरी पार्किंग सेवा बीएमसी ने दी है. तो बीएमसी भी ये किस तरीके से उनको देती है कि पता नहीं. और इसके वजह से ये ट्रैफिक की समस्या है. ट्रैफिक की समस्या लोगों को भुगतनी पड़ती है, आम जनता को भुगतनी पड़ती है. आम जनता को भुगतनी पड़ती है इसकी सजा. जी बिल्कुल. लोकप्रतिनिधींचं कामच आहे पूर्ण वार्डामध्ये काम करणं. आणि आमच्या चेंबूरला असे लोकप्रतिनिधी नगरसेवक लाभल्यात, संगीताताई हंडोरे, ज्यांचं काम पूर्ण विभागामध्ये आता सध्या चालू आहे आणि अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने चालू आहे. सगळीकडे काही लोक त्याचा मेसेज चुकीचा देतात. मी सर्वात पहिला आवाज इंडिया टीव्हीचा आभार मानतो, कारण का त्या आमच्यापर्यंत आले. पहिलं मी तुमच्या टीव्हीचा आभार मानतो, कारण तुम्ही आमच्यापर्यंत आलेत, आमच्या विभागाला भेट दिली आणि तुम्ही आता असाच ऐकला का, आपण सगळे जाऊन प्रत्येक विभागाला जे कामं चालू आहेत संगीताताई हंडोरे यांचं ऐकलं का, जे कामं चालू आहेत ते आपण स्वतः समाजापर्यंत आपल्या माध्यमाच्या ह्याच्यातून नेलं पाहिजे. बिल्कुल, यहाँ पे आम जनता है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या जरूरत, आपसे जानेंगे क्या क्या कहना चाहते हैं, कितना हुआ है यहाँ पर डेवलपमेंट. हम लोग एनजीओ की तरफ से सब पार्टी वाले चुन के आते हैं, लेकिन महिला के ऊपर अत्याचार होता है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है, जो ज्येष्ठ नागरिक है उसके ऊपर अत्याचार होता है. तो इसके लिए क्या किया, और बच्चे लोग को खेलने के लिए मैदान नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है बस्ती में. तो इसके लिए क्या कर रहे हो, जो चुन के आते हैं कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, केवल चुन कर आते हैं. आपसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं. देखो, मैं इस महात्मा फुले नगर में से एक लोक प्रतिनिधि हूँ और यहाँ पर जो भी आज तक जो सरकारें आए, जो नगर सेवक चुन के आए हैं, माननीय संगीताताई हंडोरे, इस लोखंडे मार्ग का अच्छी तरह से विकास हुआ है. हर जगह पर लोखंडे मार्ग पर जो नल जो है, जो उसकी कटिंग करके अच्छे मार्ग से काम किया है. सगळेजण आता जमा झालेले आहेत. हे सगळे आपापल्या परीने प्रत्येक जण आपापल्या सांगणार की मी हे करणार, मी ते करणार. ऍक्च्युली हे रिअल मध्ये कोणी काही करत नाही. जेव्हा इकडची नगरसेविका आता आहे, आज आमच्या लग्नाला 13 वर्ष झाली, इकडे एकही डेव्हलप नाही, कुठली फॅसिलिटी नाही, काही नाही. इव्हन आमच्या मुलांना इथे खेळण्यासाठी जागा पण अवेलेबल नाहीये. आम्ही किती वेळा सांगून सुद्धा आम्हाला काही त्यातलं मार्गदर्शन भेटलेलं नाहीये. आज आम्ही महिला आमच्या घरोघरी जाऊन आम्ही शाखेतर्फे आमचे फॉर्म वगैरह आम्ही सगळ्या. बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ या नहीं? थोड़ा सा शिवसेना से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और यहाँ पर शिवसेना की तरफ से प्रयत्न किया जा रहा है. आप 1 मिनट जाएंगे, 1 मिनट चाहेंगे आपसे किसी पार्टी. 1 मिनट. जेव्हापासून आमदार निवडून आलेले त्यापासून एकही आमदार का शिवसेनेचा आमदार का खासदार हे आलेले, हे तर पट्टीमध्ये ऍक्सिडेंट व्हायचे, ते संगीताताई हंडोरे, चंद्रकांत हंडोरे साहेब यांच्या प्रयत्नांनी. क्या कहना है, एक्सीडेंट का जो तरह होते थे. 1 मिनट, आपके पास भी आएंगे, आपके
पास भी आएंगे। सबसे बड़ी समस्या फर्स्ट और लास्ट, हमको जो ट्रैफिक जो जाम होती है, हर दुकान के सामने, घर के सामने जो ट्रैफिक है वो बंद होना चाहिए। वो मैदान है, वो मैदान खाली होना चाहिए। हर नागरिक को जिसकी गाड़ी है उसको उधर पार्किंग मिलनी चाहिए, कि ये रोड पे पार्किंग नहीं होती है, जाने को रास्ता नहीं होता है, इधर चक्का जाम होता है। सबके लिए वो मैदान खाली करना चाहिए और गरीब और जिसको भी है उधर गाड़ी पार्किंग को जगह दीजिए। यही मेरी सबसे बड़ी विनती है। या कि ट्रैफिक तरीके से कहना है इनका कि लोग ये यहाँ पर जो है पार्किंग की सुविधा लोगों में मिलनी चाहिए। क्या ये चीजें हो रही है? आज अभी जो हमदर चुन के गया है वो ये वार्ड में अभी तक आया नहीं। हमारी समस्या हमारे दरवाजे पे अभी तक आया नहीं। हमारी समस्या खासदार भी नहीं आया, हमदर भी नहीं आया। ये काम उनका है और जिनका स्टडी नहीं है इसके बारे में, उन्हें ये काम कुछ भी लग नहीं रहा है। लेकिन आप खुद हमारे साथ आके देखिए। लेकिन यहाँ पे नगर सेवक ने, आप लोग नगर सेवक की तरफ से यहाँ पर आए, उन्होंने क्या डेवलपमेंट इलाके में किया है? तरफ से नहीं आए। इतने हमारे जो छोटे छोटे बच्चे चेंबूर में, इतना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज बना है उनके लिए। नगर सेवक ने गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल बांधा, कॉलेज बांधा, बच्चों लोग के लिए स्कूल बांधा है, कॉलेज बांधा है। ये लोगों ने माँ के ऊपर जितने भी संडास थे चुने सब तोड़ के नए बांधे हैं। हर गली गली में गटर का काम चालू है, गटर रिपेयरिंग का काम चालू है। पूरा मुंबई में पानी किधर नहीं मिलेगा, लेकिन पीएल लोगों ने माँ के ऊपर खाली पानी मिलता है, एनी टाइम पानी मिलता है। पीएल लोगों ने माँ की तरफ से कभी भी पानी की तकलीफ अभी तक आई नहीं है। और इतने अभी यहाँ पे जितने भी विरोधक है, अगर उनको तकलीफ है तो उन्होंने आज तक नगर सेवक के ऑफिस में क्यों पैर नहीं रखा, क्यों निवेदन नगर सेवक की दिया नहीं? समस्या है ही नहीं है। विरोधक का काम है विरोध करना, इसलिए वो चिल्ला रहे। विरोधक का काम होता नगर सेवक को जाके मिलना, और वो जाके मिलते थे, बाद में रिएक्शन देते थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार जो है लोग लगातार यहाँ पर अपने डेवलपमेंट